Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि नेक्स्ट 7 डेज़ आपकी ज़िंदगी में किस तरह से रहेगा। सो अगला 7 दिन आपकी ज़िंदगी में किस तरह से घटनाएं हो सकती है। सो गाइस, इट इज़ नॉट वीकली होरोस्कोप, ठीक है, ये वीकली होरोस्कोप नहीं है। अगले 7 दिन मतलब जिस दिन से भी देखे उससे अगले 7 दिन तक वो रहेगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। ओके, सारी घटनाओं को स्पष्टता से आपके सामने बताया जाएगा। सो प्लीज़ अलाउ मी। लास्ट में प्लीज़ चार्म्स देखिएगा, हम चार्म्स करेंगे। ओके, सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है द फूल। ओके, वी डू हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट वी डू हैव द 6 ऑफ वैंड्स। वाओ, 4 of swords. We do have the Hierophant. Okay. 2 of Cups. इतना सुंदर से झटका दे के आया है 2 of Cups. 3 of Swords. Queen of Wands. Okay. Ace of Cups. 2 of Pentacles. I hope you can see the cards properly. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास देखो तो क्या है, द स्टार। सो थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है। 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 6, 3, 3, 3, 3, 3, 3 आप देख सकते हैं। 6, 6, 6 आप देख सकते हैं, ठीक है। 4 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 5 इज़ इम्पॉर्टेंट। 17 दैट इज़ 8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है कि बहुत दिनों पहले शायद आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, इनिशिएटिव लिया था, या सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आपने दिखाया और आप केयर फ्री रहे। कहीं ना कहीं पे आपको किसी की सहायता की ज़रूरत बिल्कुल नहीं था। आपने ऐसा सोचा कि लॉस होगा तो लॉस होगा, गेन होगा तो गेन होगा। अगर वो मीडियम स्केल पे चले तो मीडियम स्केल पे ही चलेगा। इस बात को आगे देखते हुए आपके बहुत सारे फ्रेंड्स, आपके बहुत सारे हो सकते हैं पिछले कंपनी की कॉलीग्स, ओके, हो सकता है कुछ क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप फ्रेंड्स, वो लोग आपका साथ दिए। इवन वो लोग काफ़ी ज़्यादा मदद की आपको, ठीक है। सो दे हैड हेल्प्ड अ लॉट एंड बेसिकली बिकॉज ऑफ देम, उनकी वजह से हो सकता है एक टीम सक्सेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगले 7 दिनों में अगर आपने टीम वर्क किया है तो उसका प्रोडक्टिविटी रिजल्ट का जो रिपोर्ट आता है, ठीक है, इट विल बी डेफिनेटली इन योर फेवर। बहुत सारे टीम्स हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आपकी संस्था में हो सकता है बहुत सारे टीम हैं, बट आपकी टीम लीड करेगा। अगर आप कोई स्पोर्ट्स फील्ड में हैं, ठीक है, सो वहाँ पे भी टीम बनता है। आप देखोगे जिस टीम में आप है, ठीक है, सो उस टीम पे ही सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस या एडवांसमेंट आप देखोगे, उस टीम को सिलेक्ट किया जाएगा फॉर फर्दर गेम्स एंड यू कैन से नेशनल गेम्स के लिए। हो सकता है नेशनल लेवल पे आप लोग प्ले करने जा रहे हैं या स्टेट लेवल पे हो सकता है। दूसरा चीज़, बहुत काम करने के बाद आपको ऐसा लग सकता है नेक्स्ट 7 डेज़ में, स्पेशली ड्यूरिंग द वीकेंड्स, अराउंड सैटरडे संडे की कुछ हम सो जाए, भरपूर नींद आ जाए। हो सकता है कि आप जब इस रीडिंग को देख रहे होंगे तो थोड़ा सा आप स्लीपी भी फील कर रहे होंगे। आई डू फाइंड उस दौरान आपको वो सारी चीज़ें याद आ जाएगा, जैसे किस समय पे आप लोग अब मिले थे। हो सकता है कुछ लोग नो कांटेक्ट या ब्लॉक सिचुएशन पे है, बट आप अपने स्टेमिना, कॉन्फिडेंस को बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, आप उसको पकड़ के रखोगे। यू विल होल्ड योर पर्सनैलिटी। यहाँ पे क्या है ना, पर्सनैलिटी ऐसी चीज़ होती है जिसको बोला जाता है व्यक्तित्व, ठीक है। वो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि चकनाचूर हो गया, ठीक है। यू शुड ऑलवेज होल्ड योर पर्सनैलिटी वट एवर बी द सिचुएशन। एक नई रिलेशनशिप आपकी और आते हुए मुझे दिख रहा है एंड आई डू फाइंड लाइक दैट आपके बॉस आपसे काफ़ी ज़्यादा टेस्ट्स करवा सकते हैं कि आप काबिल हो या नहीं। यू आर कैपेबल ऑफ नॉट ऑफ अचीविंग एनी पोजीशन, ओके, उस तरह से मुझे दिख रहा है।
कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि येस यू विल मीट समवन, ओके, दैट विल बी वेरी स्पेशल टुवर्ड्स यू, बट आप देखोगे कि वो ना कमिटमेंट देने के लिए इतना प्रस्तुत नहीं है, ठीक है, और आप उसका बिना परवाह करके ही यू विल बी फॉलोइंग योर ओन स्टेप्स, एंड देन अगेन अ रिलेशनशिप विल बी इन द, यू कैन से दैट इन योर वे। आप फिर से देखोगे कि एक नई रिलेशनशिप आपकी ओर आ रहा है। हो सकता है ऐसा रिलेशनशिप आपका था, ऐसा संबंध आपका था जिस पे आपकी उम्मीद तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है, आउटपुट क्या निकला, ज़ीरो ही निकला होगा, क्योंकि इट इज़ फॉर सम पीपल नॉट फॉर ऑल पीपल, बेसिकली आई डू फाइंड। उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जैसे होता है ना कि आपने बहुत ज़्यादा उस चीज़ को मेंटेन करने की कोशिश की, अपने आप को अपने बलिदान देने की कोशिश किया है, आप हमेशा ही कमज़ोर पड़ गए हैं रिलेशनशिप में, आप हमेशा ही एक संबंध में जैसे गायब ही हो गए, जैसे आपका ही बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव है, आप ही फ़ोन करोगे तो ही वो कॉल बैक करेंगे, आप ही मैसेज करोगे तो ही वो कॉल बैक करेंगे। इस तरह से रिलेशनशिप कभी भी नहीं रहता। वो इमारत जो आपने बनाया था, वो इमारत अचानक गिर गया विदाउट द टावर कार्ड, आई कैन से, एंड आपने बहुत ज़्यादा, आप होपलेस हो गए। नेक्स्ट 7 डेज में एक न्यू रिलेशनशिप, एक नई ऊर्जा आपकी ओर आते हुए मुझे दिख रहा है, एंड यू विल बी परफेक्टली बैलेंस्ड इन दैट रिलेशनशिप, ठीक है। कुछ लोगों के लिए शादी ब्याह का घर हो सकता है कि आपके घर में कुछ शादी ब्याह हो आपके नेटिव प्लेस में, और आप लोग जाए वहाँ पे मौज मस्ती करें, एटलीस्ट रोका की तैयारी होगा, ठीक है। बाकी जो अरेंजमेंट्स होता है शादी का, हो सकता है कि वो शुरुआत हो जाए, विद इन 3 डेज़ भी हो सकता है कि उसका शुरुआत हो। सम ऑफ यू मे बी मैनिफेस्टिंग अ लॉट, और उसके लिए आपकी जो विश फुलफिलमेंट है वो मुझे दिख रहा है होता हुआ। आप पूरी तरह से एक सिचुएशन से बाहर निकल के आ जाओगे। इवन आपके पेरेंट्स भी आपको बोल रहे थे कि आप बाहर निकल जाओ उस चीज़ से, आप उस डर से बाहर निकल जाइए, आप उस चिंताओं से, भावनाओं से बाहर निकल जाइए, लेकिन आप अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहे थे। आप अपने आप को कैसे देखो, यहाँ पे यू हैड, आपके अंदर सब कुछ होते हुए भी जैसे आप अपने आप को ना प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे थे, आप अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे, आप पूरी तरह से यहाँ पे देखो, पूरी तरह से जैसे होता है ना कि ममीफाइड द बॉडी, जो भी बॉडीज़ होते थे इजिप्शियन पिरामिड्स में, वो सारी चीज़ों को रैप किया जाता, तो आप अपने आप को ना जैसे एनवेलप में ना रैप कर दिया, और वो किसी के वजह से हुआ ये चीज़। आपके अंदर जो भी कमियां आप फील करते हैं, किसी की प्रोवोकेशन के वजह से हुआ, और किसी ने आपको, आपसे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने पर्सन से बहुत बार शायद बोल चुके कि मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता, सो मुझे ड्राइव करना प्लीज़ सिखा दो, तो वो आपको बार बार बोल दे रहे हैं तुम क्या ड्राइव करोगी, तुमको थोड़ा सा काम करना नहीं आता, तुम ड्राइव क्या सीखोगे। तो इस तरह से आपकी जो मनोबल है वो गिरता गया। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप जो आपकी ज़िंदगी को ना पूरी तरह से बर्बाद कर रहा था, उस चीज़ से मुक्त होते हुए, उस चीज़ से रिलीफ पाते रहे, भाई जा तू, ठीक है, जाने से ही आपकी फ़ायदा है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। वो आने से आपको फ़ायदा नहीं दिख रहा है मुझे। एनीवे इट इज़ योर डिसीजन टू एक्सेप्ट दैट पर्सन और नॉट। हो सकता है कि वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में लौट के आए, दस्तक दे, मे बी विद इन 1 आवर 1 डे वो आपको कॉल भी करे, ठीक है। क्या आप उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहोगे, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप दोनों में सब कुछ अच्छा ही जा रहा था, लेकिन अचानक एक बेबी आ जाने के वजह से दूरियाँ, रिश्तों में दूरियाँ पड़ गया, बट वो बेबी का तो कोई दोष है नहीं। चीज़ें हैं कि आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग फैला, ठीक है, और किसी पर्सन के, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा शक की दिमाग के है, उल्टा सीधा सोच अपने मन में लेके आते हैं, एंड नेक्स्ट 7 डेज़ आप उनको एक अल्टीमेटम दे ही दोगे। इफ़ यू वांट टू स्टे विथ मी इट्स ओके, इफ़ यू डोंट वांट टू स्टे इट्स ऑल्सो ओके। कुछ लोग आपको बैक स्टेप कर सकते हैं पीछे, स्पेशली इन योर प्रोफेशन, ठीक है, आपको ऐसा फील करा सकते हैं कि आप उनके ग्रुप के बिल्कुल नहीं हो, ठीक है, और आपको ऐसा बहुत ज़्यादा, यहाँ पे देखो एक चीज़ मुझे अभी नज़र में आ रहा है, यहाँ पे कोई नहीं है, सारे घर में लोड शेडिंग है, बट आपके हाथ में एक उजाला है। तो मुझे दिख रहा है सबकी वीक पोजीशन होते हुए भी आपकी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन नेक्स्ट 7 डेज़ में आते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, सो आई डू हैव द वाटर मैजिक।
Okay, hibernation and regeneration, and I do have affirmation for positive change. Bottom of the deck we do have prosperity and abundance. मैंने आपको बताया prosperity and abundance है, और यहाँ पे है स्टार कार्ड. सो आप देख ही रहे हैं विद इन द नेक्स्ट 7 days हो सकता है कि आप ऐसा कोई जगह पे जाए, आउटिंग के लिए जाए, क्योंकि बहुत दिनों से तो आप काम ही कर रहे थे और स्लीपी आप बहुत फील कर रहे थे. तो आपके पेरेंट्स सजेस्ट करिए, आपके पार्टनर सजेस्ट करिए कि चलो कहीं पे घूम के आ जाए जहाँ पे नेचुरल लैंडस्केप हो. और आई डू फाइंड कि कोई वहाँ पे उस जगह पे हो सकता है कि इट्स लाइक आई डू फील लाइक अंडमान निकोबार आइलैंड्स और द यू कैन सी लाइक लक्षद्वीप, लाइक जहाँ पे माउंटेन्स वाटर का कम्बिनेशन हो. आई लव बेसिकली दिस प्लेस जहाँ पे ना पहाड़ भी हो और पर्वत भी है, वहाँ पे समंदर भी है, नदी भी है. उस तरह से मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सारी जगह. और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि उस जगह से आप जो लोकल जो चीज़ें हैं उसकी ख़रीदारी बहुत ज़्यादा करेंगे, वहाँ से बहुत सारे पिकअप करके लाएंगे गिफ्ट्स, या आपने रिसर्च की चीज़ें आप बहुत ज़्यादा लेके आएंगे. आप बहुत ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करोगे. इवन आप उसके ऊपर एक स्टोरी भी लिख सकते हैं, आर्टिकल में पब्लिश हो सकता है. ठीक है, क्रिस्टल क्लियर रियलाइजेशन हो सकता है किसी संबंध के बारे में. आप जैसे बोला था जागो ग्राहक जाओ, जागृत हो सकते हैं आप. ठीक है, एंड डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि कोई ऐसा, अगर आप डूब भी रहे होंगे तो ऐसा होगा इन फ्यूचर कि समवन इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. मे बी गॉड विल सेंड. जैसे बोला जाता है ना कि भगवान किस रूप में आते हैं वो हमें पता नहीं. ठीक है, किस टाइम पे आएंगे हमारे सामने कोई और रूप, ठीक है, धारण करके आएंगे और हमें मदद के लिए उन्हीं को भेज देंगे. द रेस्क्यूअर, द हेल्पर. आई डू फाइंड यहाँ पे देखो इस लेडी ने ना सारे ड्रेस पहन कर आई थी. फिर वो जब यहाँ पे नहाने के लिए गई, फिर वो ड्रेस यहाँ पे रख के फिर यहाँ पे वो चली गई. बाद में उसको पता नहीं था कि वो हो सकता है कि वो डूब जाएगी. ये बाद में आई और इसको ये मदद करने के लिए यहाँ पे आ रहे. सो अफर्मेशन फॉर पॉजिटिव चेंज. अगर आप किसी को चाहते हैं, किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, सो मन में ये ज़रूर पवित्र ख्याल रखें कि नहीं, ये चीज़ जो होने वाला है वो होगा, वो हो ही जाएगा, मेरे साथ वो होगा और अच्छा ही होगा. यू शुड रिमेंबर दिस थिंग्स. ठीक है, ऐसा नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही होगा, कभी नहीं होगा. सबसे बड़ा बात तो कभी नहीं होगा वो चीज़. अपने आप को आप नियंत्रण नहीं रख पाएंगे, टेम्पटेशन हो जाएगा, फाइट करना शुरू कर देंगे, आप हाइपर हो जाएंगे, हाइपर एक्टिव हो जाएंगे. सामने वाले बहुत मज़ा लेगा, अरे वाह लड़ाई कर रहा है, बहुत अच्छा है ना. इसकी मन लगा हुआ रहेगा पढ़ाई पे ना वर्क पे, और हम ही फ़ायदा उठाते रहेंगे. बाहर में जाए, इसको जो भी करना है करने दो, चलो हम जो भी करना है. बिकॉज पीपल नाउअडेज आर वेरी सेल्फिश, वेरी मच मैनिपुलेटिव नाउअडेज. ठीक है, आपके स्पेशली कंपिटिटर्स इस तरह से हो सकते हैं, आपको पता ही नहीं है. सो बेसिकली यू नीड टू गाइड योर सेल्फ ऑल्सो एट द सेम टाइम. आपको खुद गाइडेंस की ज़रूरत है, गाइड लो किसी से. सबसे ज़्यादा है कि क्रिस्टल क्लियर आपकी जो आइडियाज़ है, कॉन्सेप्ट है, वो होने चाहिए. सपोज़ आप एक स्टूडेंट है, हर एक जो स्टेटमेंट्स आप पढ़ रहे हैं वो कितना रेलिवेंट है आने वाले क्वेश्चंस के साथ, आने वाले क्वेश्चन पेपर्स में कैसे क्वेश्चंस आएंगे और आप क्या पढ़ाई कर रहे हो, उसमें क्या आप कोरिलेट कर पा रहे हो, वो भी दिखाई दे रहा है. सो आई डू फाइंड कि एक अच्छा सा एक स्कोर्स के बाद आपका एक टूर यहाँ पे तो बनता ही है. प्रॉस्पेरिटी एंड अबेंडेंस तो है ही, वरना मैं क्यों बोलती. कुछ लोग यहाँ पे स्लैक्स पहने हुए हैं और मुझे दिख रहा है यू आर एन्जॉइंग द केक, द स्वीट केक. ऑलवेज एन्जॉय, ऑलवेज मीन्स द सेलिब्रेशन. ठीक है, अरे पार्टी तो बनता है, रात बाकी है अभी भी पार्टी करने के लिए. ठीक है, उस तरह से अभी हम चांस को देख लेते हैं यहाँ पे और देन वी विल एंड द रीडिंग. चांस रूम्स. सो आई डू हैव द स्टार. यहाँ पे है बटरफ्लाई, यहाँ पे है लॉक, यहाँ पे है की, यहाँ पे है टावर, यहाँ पे है लोगो, यहाँ पे है
guitar. This is okay, the 2 times star यहाँ पे है. Okay, healing brackets. Okay, defensive. This is like the lily. सो अगर लॉक है तो यहाँ पे मुझे की भी दिखाई दे रहा है. ठीक है, अगर कुछ ब्लॉकेजेस है आपके कुंडली में, आपके चार्ट में, आपके रास्ते में, कुछ चीज़ें आप अचीव करना चाह रहे हो लेकिन नेगेटिव में जा रहा है, सो डेफिनेटली देयर इज़ अ सोल्यूशन फॉर इट. आप खुद आपको मिल जाएगा कि कहाँ पे आप गलत है, कहाँ पे आप सही है. अगर आप अपनी गलती को अच्छे से देखें, नॉट इन अ नेगेटिव मैनर, ठीक है, तो आपको भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगा. क्योंकि इंसान जब अपनी गलतियों को नहीं देखते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, तो ही प्रॉब्लम स्टार्ट होता है. ऑफ कोर्स यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि डिफेंसिव आपको बिल्कुल होना है. ठीक है, अगर आपके लिए कोई गलत बोल रहा है तो डिफेंसिव होना ही है आपको. यहाँ पे कुछ लोगों के लिए शौकीन हो आप लोग म्यूज़िक का, तो हो सकता है म्यूज़िक आपकी फ्यूचर करियर बने. ब्लॉसमिंग अबंडेंस इज़ ऑलवेज गुड फॉर योर वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी. फाइनेंशियल अवेयरनेस आपकी ओर आ रही है. हीलिंग एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रहा है. ओके, एंड आपके जीवन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट ओनली वन. यहाँ पे स्टार और स्टार कार्ड भी आया था. सो मैं हमेशा जब भी रीडिंग कर रही हूँ तब मैं मेक श्योर ज़रूर करती हूँ कि वो चीज़ जितना ज़्यादा मैं उसको दूसरे डेक से या चार्म से या क्यूब से जितना मैं उसको मैच करवा पाऊँ उतना ही अच्छा है और उतना ही घटना होने का सबसे ज़्यादा चांसेस है. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot, 6 Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself. Bye, and claim in the comments.